ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। तुम जलसे में आए हो, कहीं निमंत्रण शादी वलीमा में नहीं आए हो। जब नबी की भस्म में महफिल में आए हो तो कम से कम 5-10 टका टोपी माथा में रख के आता। 20,000 का मोबाइल नहीं भूला, 5 टका टोपी भूल गया। मस्जिद में एसी लगा दिया मुसलमान, कूलर लगा दिया, 70 फीट का मीनार खड़ा कर दिया। और इमाम का रूम देखो, कमरा हुजरा देखो, तिरपाल खिंचल है, वो भी बीच में फटोल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलके मुझको देखिए, जब तक देखिएगा नहीं बात बनेगी नहीं। सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तौबा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, सुभान अल्लाह। बेशक कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, सुभान अल्लाह। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इस जलसे के हवाले से कि सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा है और कर क्या रहा, वरना पूरी जिंदगी में एक जलसा या एक तकरीर, मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की आधे घंटे की एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम ही बदल देंगे। थोड़ी देर सुनिए, क्या तकरीर करें, क्या तकरीर करें, किस बात पे समझाए, किन किन मौजू को छेड़े, समझ में कुछ नहीं आता। एक बीमारी हो तो इसके इलाज है, यहाँ तो बीमारियों का फैक्ट्री है। जलसे में आकर के माथा खुला है, 5 टका टोपी शक्ति नहीं, और बोर्ड में कहेगा इस्लाम खतरे में। तुम्हारा माथा खतरा में, इस्लाम खतरे में नहीं। सोचिए हजरत, तुम जलसे में आए हो, कहीं निमंत्रण शादी वलीमा में नहीं आए हो। जब नबी की भस्म में महफिल में आए हो तो कम से कम 5-10 टका टोपी माथा में रख के आता। 20,000 का मोबाइल नहीं भूला, 5 टका टोपी भूल गया। और जाके बाप कहता मेरा इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा में। सवाल सोचा कभी आप भी, जब भस्म में आओ तो करीने से आओ, देखने में लगे कि ये दीवाने रसूल बैठा है, आशिक मुस्तफा बैठा है, ऐसा लग जाए। आज आई लव का पोस्टर 2025 में वायरल हो रहा है, आई लव मोहम्मद। ये क्या मुसलमान के पागलपंती है भाई। आज 2025 में आई लव मोहम्मद तुम कर रहे हो, आज पोस्टर लेके घूम रहे हो, आज गलियों में आई लव मोहम्मद लिख रहे हो, आज बैनर छपा करके यहाँ वहां चिपका रहे हो। अरे 1400 साल पहले हजरत बिलाल ने दौरे रसूल के दौर में अपने नबी को देखा, आई लव मोहम्मद कहा था। वो बिलाल जो गोरे नहीं काले थे, आज आई लव पोस्टर लेके सड़कों पे घूम रहा है।
नेता लोग तो यही चाह रहा था, वो हो गया। आज अल्लामा तौकीर रजा साहब के घर मकान 750 करोड़ के प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाया, कौन बोला? यही हुकूमत चाहती थी। आज जिस मुसलमान को इसी भारत आजाद मुल्क में गाय और जानवरों के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, कभी आपने सोचा? क्या बोलोगे? अरे तेरा बेटा तो गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक मोबाइल खोल के पबजी खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 12 बजे रात तक लूडो मोबाइल में खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे 1.5 बजे रात, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा बेटियां मोबाइल चलाने में व्यस्त रहे, वो समाज का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपका मोहल्ला है, आपकी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। अल्लाहू अकबर या रसूल। यही हम लोग 2-4 कुछ आलिम उलमा मौला मौलवी बचे हैं, दुनिया बची। आप लोग आज ये बच्चियां देख रहे हैं, सर पे सबका दुपट्टा है, चेहरे में खूबसूरती है, इसलिए कि इश्क़ मुस्तफ़ा खौफ़े खुदा मदरसे में बैठती है, कुरान पढ़ती है। इसी इलाके में कुछ बेटियां हैं जो मोबाइल में दूसरे से इंस्टा कर रहा। इसी इलाके में कुछ बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो, फिल्टर लगा। अफसोस नहीं लगता है? मुसलमानों टूटी चटाई में सो जाना, फूटे मकान में रह जाना, फटा कपड़ा पहन लेना, पैदल चल जाना, बेटा बेटी को पढ़ा देना, ताकि जब बेटा बेटी पढ़ेंगे आवारा की तरह गलियों में नहीं घूमेगा, बल्कि बेटी कनीज़े फातिमा नजर आएगी, बेटा गुलाम हुसैन नजर आएगा। सुभान अल्लाह। बेशक ये आलिम उलमा है जिनको आप लोग 5, 6, 7 हजार रुपए तनख्वाह देते हैं। 7 हजार 8 हजार। क़यामत के दिन पूरे हिंदुस्तान के सदस्य को जवाब देना होगा, पूरे हिंदुस्तान के मस्जिद के सदस्य को जवाब देना होगा। जी हाँ, इमाम की तनख्वाह 6-7 हजार, इमाम का कमरा, उनका रहन सहन। मस्जिद में एसी लगा दिया मुसलमान, कूलर लगा दिया, 70 फीट का मीनार खड़ा कर दिया। और इमाम का रूम देखो, कमरा हुजरा देखो, तिरपाल खिंचल है, वो भी बीच में फटोल, चूहा देख रहा है झांक कर। मौला सोया है कि नहीं? न जाके कहता इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, इमाम का कमरा खतरा में। कभी सोचा आप? कभी नहीं सोचा। आज हमारे मौलाना मूसा साहब ने जो मेहनतें की है, मैंने मदरसा देखा, बच्चों को देखा, रहन सहन देखा, मुस्कुराता चेहरा देखा, मसीह की खूबसूरती देखा, डिसिप्लिन देखा, अल्लाह अच्छा लगा। मुसलमानों, रोटियों में डलडा मत लगा, घी लगा के मत खा, सूखी रोटी चिबा के खा, औलाद को पढ़ा। बेशक हक है। आज हमारे समाज अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ रहा है। जो कौम भारत की धरती पे 30 करोड़ होने के बाद भी आज वो मामूली झोला छाप नेता मुसलमान को आतंकवादी कह देता है। बांग्ला बोले तो बांग्लादेशी, देशद्रोही मुझे कह रहा है। जिनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान का नाम आज भी लिखा हुआ, उस मुसलमान को वो कहे जो अंग्रेजों की तलवार आजादी में चढ़ता था, वो कहे मुसलमान देशद्रोही है। जो खुद देश का गद्दार था, आज वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहा है। क्यों? तेरा बेटा गाना सुन रहा है मोबाइल में, सोशल मीडिया अगर है तो इस्तेमाल भी करो। एक पोस्ट करने की शक्ति नहीं, पढ़ेगा तब ना। शादी में ही जितने लोग बैठे हैं, जो शादीशुदा है वो शादी दिन कलमा मौलाना पढ़ा है, वही दिन पढ़ा, उसके दोबारा नहीं पढ़ा। शादी एक मंडप में पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा। सोचना चाहिए। अफसोस नहीं लगता आप लोगों को? आप लोग कुछ नहीं जानते। क्या जानते हैं आप लोग इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में? सीखोगे तब ना। पूरी जिंदगी कट गई मोबाइल चलाने में, गलियों में बैठ के इधर उधर आवारा कर दी, चौक में बैठ के पकौड़ी खा रहे हो, चाय पी रहे हो,
दाढ़ी इतनी लंबी है, मगरिब में अजान हो रही है, बोल पकौड़ी दीजिए, इस्लाम खतरे में। कहे नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। कभी सोचा? आज इन बच्चों से पूछे, तहियात याद करके सुना देंगे, दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएंगे, दुआ कुनूत सुना देंगे, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सुनाएंगे, सूरह फातिहा। आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? 50 साल से ईदगाह जा रहे हैं, ईद बकरीद की नियत याद नहीं। जी बहुत अच्छा। सोचा कभी आपने? 5,000 का सूट पहन के जा रहा है, 150 टका इतर लगाया है, रुआ कान के बहारे में कचौसा से नहीं उतरा, कुछ नहीं जानता। नियत इमाम ने कहा 6,000 तकबीर के साथ ये अल्लाह पर हाथ उठा करके दूसरे को देख रहा है, वो गिराया कि नहीं गिराया, ऐसे बीच में रखता है। भाई इस्लाम खतरे में, इस्लाम ने तुम्हारा हाथ खतरा में। हक बात है, हक बात है। 50 मुर्दा दफन कर चुका है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। माँ बाप का जनाजा दफन कर दिया, दादा दादी दफन कर दिया, अब तुम दफन करने के लायक हो गए, फिर भी तुम्हें दुआए जनाजा याद नहीं। एक मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में, इमाम के पास, मस्जिद के पास, मदरसा पास, यतीम टूवर के तरह खड़ा है। मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी जो वगैरह, और बाप जाके कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, पोल्ट्री खतरा में जो मस्जिद गेट में खड़ा है। कभी सोचा आपने? एक मुर्गी जबा करने शक्ति नहीं। कब पढ़ोगे? अब तो इन बेटा बेटी के हाथों में मोबाइल छीन के किताब पोती पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, मदरसे को दिखा दे, कॉलेज स्कूल में एडमिशन करा दे, ताकि बेटा गाना गा के रोडों पे नहीं चलेगा, नबी की ना तारीफ करेगा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाना गाता है, 14 साल उम्र नहीं, अश्लील वीडियो देख के लड़का पागल हो चुका है। 13 साल में इंस्टाग्राम चला रहा है, 12 साल में फेसबुक चला रहा है, 11 साल में यूट्यूब देख रहा है, गलत नंगी नंगी तस्वीरों को देख कर दिमाग हैंग कर मार दिया। 15 साल उम्र नहीं हो गई है, माथा में है ना, कान में हेडफोन लगा के गलियों में 12 बजे रात मथवा हिला के बल दिल दिया है, जान भी देंगे। ये दिल है दलदल, अरे दिल यहाँ वहां क्यों देना चाहते हो आवारा के तरह? अरे दिल को रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में। पूरी जिंदगी कट गई, जितना 12-13 साल का लड़कों है सब पबजी मास्टर। जी हाँ सर, फ्री फायर का मास्टर। कब्रिस्तान जाएगा, जनाजा पढ़ाने में आधा घंटा देर पबजी खेलने लगता है। शादी घर गया, वहां फ्री फायर, जलसे में आया वहां खेल रहा है। अफसोस नहीं लगता? वो बाप कितना खत्म है जिनका बेटा 12 बजे रात तक मोबाइल लेके 13 साल की उम्र में गली में बैठ के गेम खेल रहा है। बाप को बाप का हक अदा करो। कुछ नहीं जानते, नमाज भी पढ़ना नहीं जानते आप लोग। कैसे जानिएगा बगैर पढ़े नमाज? कैसे जान लीजिएगा? हम लोग मौसम पढ़े हैं, संदर कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अम्पारा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, कुरान पढ़े, मौसम बैठे मौलाना पास रहे और तहियात रटते रटते 5-6 दिन में याद किया, मौलाना सुनाए, पास किया, तब अभी नमाज में पढ़ रहे हैं। 6 दिन दुरूद शरीफ रटने में लगा, तब याद हुआ, तब अभी तहियात दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ रहे हैं। दुआ कोनो दुआ मासूरा, बहुत सारी दुआएं याद करने में लगा टाइम, 3-4 महीना सूरत रटते रहे, 10-20 को सूरत याद करके भी नमाज पढ़ रहे हैं, काम चल रहा है। आप लोग ना सनन कुरान खोले, ना अम्पारा पढ़े, ना अलिफ्लाम देखे, ना कुरान शरीफ छुए, ना मकतब में घुसे, ना मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, जिन्नात है। ये लोग सब जीन है, सब जीन बैठा बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है। जुम्मा दिन देखिएगा, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। कैसे पढ़ोगे बगैर पढ़े? अल्लाह का 1.5 पारा पढ़िएगा, रुकू करेगा, अस्सलाम फेरेगा, लगता है मक्का देख रहा है, और कुछ नहीं जानते। अब तो जिंदगी सुधार लो। कब तक धोखा दोगे? कब तक धोखा दोगे? बीवी बोल रही जुमा पढ़ने गया, नमाज, बाप बोल रहा है बेटा पढ़ रहा है, माँ बोल रही बेटा पढ़ने गया, बहन बोल रही भाई जुमा पढ़ने गया, और माँ खुद तुम जानते हो कि नमाज पढ़ते हो। नियत करके ईमान से बोलना, मक्का दिखाई देता है या मस्जिद का पंखा दिखाई देता है? पंखा देख के चल दिया, अल्लाह कुछ नहीं। अफसोस लगता है, देखने में इतना सुंदर लगता है हजरत, और कुछ नहीं जानता। इसीलिए मौलाना मूसा साहब ने जो मेहनत करके
जमीन खरीद के अपने कमाई का हिस्सा लगा लगा के आज जो इदारे के शक्ल में खड़ा किया है लड़कियों का मदरसा, ये इनका मदरसा नहीं है, इनका नहीं है। ये देख रेख रहे, ये नहीं रहेंगे फिर भी मदरसा रहेगा। बेशक बेशक। ये नहीं रहेंगे, ये फिर भी मदरसा रहेगा, इलाके का नाम होगा। आज ये सब बेटियां पढ़ती है, कुछ बेटियां मोबाइल चला के सोती है, कुछ बेटियां मोबाइल चलाती है। 15,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम। समझते हो? यही स्कूल मकतब दीन के तालीम न हासिल करने की वजह से। कितने कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां आई लव यू के चक्कर में फरार। रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब है। कितना घर बर्बाद हो गया आपको नहीं पता है। 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई 6-7 साल के अंदर। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी, 2025 का बीबीसी का रिपोर्ट है, 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई है। बेटी का नाम नरगिस, शोहर का नाम संतोष। देखा कभी सोशल मीडिया खोलते हो? रोना रोता है। बेटी कहीं की होती है लेकिन कौम से निस्बत जुड़ गई है तो दिल तड़पने लगता है। आपने कभी इसलिए बेटियों पर नजर रखना, बेटी बेटा पर नजर नहीं रखेगा, मौलाना मौलवी पर नजर रखेगा। मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ बैठ रहा है। अगर इमाम साहब किसी मोहल्ले में इमामत करते हैं हुजूर, और अगर वो किसी से बातचीत नहीं करेंगे, चुपचाप अपने रूम में पड़े रहेंगे, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, बात उत नहीं करता किसी से। और यहाँ वहां बैठ के अगर गप उप किया, लड़ाया, बातचीत की इधर उधर, ये मोहल्ला में लड़ाई करवाएगा, दुपट्टी करवाए। और अगर मौलाना जवान है, थोड़ा सुरमा उरमा लगा के चश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है। मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़े। एक मस्जिद में अगर 25 गो नमाजी है, उसमें 5 गो मुफ्ती है, 5 गो पीर है और 10 गो चुगलखोर है। इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। न सलाम न कलाम न माय पढ़ने का ढंग तो है नहीं। पूरी जवानी में कटा दिया मोड़ में, 65 साल की उम्र में मस्जिद घुसा, हथवा ऐसे कांपता है। एक नलवा पास बैठता है, एक नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मतलब चाचा एक खोली, बल कहा करे, गड़बड़ा के खोल गया दोनों। मगरिब में निकलेगा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, लेके चला गया, लुंगी समटा समटी हो गया। बल इस्लाम खतरे में है, जवानी मूड में बिता दिया। इसलिए तालीम की जरूरत है। खाना जरूरी नहीं, पहनना जरूरी नहीं, सोना जरूरी नहीं, इल्म जरूरी है जिंदगी के लिए। बगैर सांस के 2-4 मिनट जी सकते हो, बगैर इल्म का 1 मिनट भी नहीं जी सकते। बेशक बेशक। लेकिन कुछ नहीं। आज कुछ मुसलमान की बेटियां, कुछ मुसलमान कौम की बेटी दाढ़ी और टोपी वालों से नफरत करने लगी। मालूम है, शादी तक नहीं करना चाह रही। क्या लगता है आपको? अगर कोई बेटी कॉलेज में एडमिशन ले ली, इंटर और मैट्रिक पढ़ लिया, तो बीए अगर चली गई और कहिए वो हाफिज से रिश्ता करेंगे, वो बेटी इनकार कर जाएगी। बताओ दीन कहाँ तक, उनको दीन कहाँ से दूर हो गई वो बेटी। बेटियों को कनीज़